हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो छोड़ी थी उसमें हमने घातांक को पढ़ा था। घातांक के 80 क्वेश्चन से हमने जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे। और आज हम इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे करने की, और करने में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करने का तुलना पे आधारित जो टाइप बनता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो वीडियो पे बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं कि करनी पे तुलना पे आधारित जो सवाल बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। जो इसमें सवाल बनते हैं वो मोस्टली 4 टाइप के बनेंगे। ठीक है, नहीं मैं सवाल आपको लगा के उधर लगा दूंगा और इधर हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो, सबसे पहले करने का छोटा बड़ा देखेंगे। इसमें कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ √2 करनी 2 और करनी 5 में कौन बड़ा है। करनी 2 और करनी 5 में कौन बड़ा। तो दोस्तों, इसमें मैं बड़े आराम से बड़ा और छोटा निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर करने के मूल ये होते हैं, ये निशान किसका है, करने का, और यहाँ होते हैं मूल, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 जरूर होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ 2 है। ठीक है नहीं, अगर भाई जहाँ यहाँ आप ये मान लो दोस्तों कि जिसको नहीं पता नोट कर लिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बताओ कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो अगर करने के मूल समान है, करने के क्या है, मूल समान, तो हम छोटा बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। करने के अंदर जो अंक बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी, जो छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। कब होगी, जब मूल क्या होगे, समान होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन और लेंगे। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि आप इसका वैल्यू बताइए कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैं कह दूंगा इनके मूल क्या है, समान है। इनके मूल क्या है, समान। जब मूल समान होता है, जो करनी के अंदर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है। आप इस बात को समझ गए होगे दोस्तों। अब जो हमारे पेपर में सवाल आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि √4 है, आप लिख लो एक सवाल, 2 है, और मैं आपसे बोल रहा 5 है, 3 है, और √6 है। इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आरोही में है अवरोही में है, इसको ऐसे लगाना। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम इसमें कभी भी बड़ा छोटा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें बड़ा छोटा तभी पता चलेगा यदि यहाँ जो लिखा है मूल समान है। अगर मूल समान हो गए तो बड़ा छोटा आपको पता चल जाएगा, वरना आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमारे पेपर में बनेंगे और ये ही हम सीखेंगे। ठीक है नहीं, इस तरह के तुलना पे आधारित 4 सवाल बनेंगे, वो चारों टाइप हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमें स्पेशली सीखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल देखेंगे, यानी कि हम ये बेसिक बात सीख गए। इन्हीं बेसिक बातों से ये सवाल क्लियर हो गए। ठीक है, हमें मूल समान करने और छोटा बड़ा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हम भी इसमें जो है मूल समान करने सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लो ऊपर। ठीक है, √2 4 4 5 और √6। तो दोस्तों पहले आप इसको प्रॉपर सीख लो, फिर मैं इसको एक लाइन में आपको करना सिखाऊंगा कि पेपर में इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको करना कैसा है भाई, आप इसको एजिटिव लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको भी उठा के ऐसे के ऐसे ही लिख लो, ऐसे, इसको भी उठा के लाओ ऐसे ही लिख लो 6। ठीक है नहीं, यहाँ पर आवर लगा दो, आप ऐसे सीख लो। ठीक है, अब ऐसा ही आप करने का निशान यहाँ लगा दें, यहाँ ऐसे, ये करने का निशान लगा दें आप ऐसे। अब आपको क्या करना, जो यहाँ ये मूल लिखे थे, क्या लिखे थे, यहाँ 2 लिखा है दोस्तों, अभी बताया था। तो 2 3 और 2, 2 3 और 2, इसका आप एलसीएम ले लें। इसका आप क्या ले लें, एलसीएम। इसका एलसीएम जो आएगा यहाँ लिख दो, तो 2 3 2 का एलसीएम आएगा 6, यहाँ 6 लिख दें, 6 हो गया दोस्तों।
अब जो अंदर लिखा था, अंदर एडजेक्टिव लिख दो ऐसा कैसा ही 5 और क्या लिख दो 6। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको भाग कर देंगे, इस मूल से इसके मूल को। 2 तो 6 को भाग देंगे 3 आएगा और इसकी पावर बना देंगे। 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 तिया 6 3 आएगा। अब करनी के जो हो गए वो क्या होगा, मूल समान होगा। तो हमने क्या कर लिया, इस करनी के मूल समान कर लिए। मूल समान कैसे करने, एक बार दोबारा रिपीट और कर रहा। जो यहाँ मूल होते हैं उनका एलसीएम ले लो, उनको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नहीं, अंदर जो लिखा है एडजेक्टिव लिख दो सेम टू सेम। अब इस मूल से इस मूल को भाग दो और पावर बना दो। तो दोस्तों अब आप मूल को छोड़ दो, इनको छोड़ दो और अंदर की डिजिट देख लो। तो 4 चौक 16 चौका 64, ये 64 बन गया, ये 25 बन गया, ये आपका 216 बन गया। ये कितना बन गया 216। आप देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, यानी कि सबसे बड़ी करनी यह होगी। सबसे छोटा कौन है, ये है, सबसे छोटी करनी ये होगी, ठीक है। और आपसे वो पूछेगा कि भाई आरोही में लगाओ, तो आरोही में आप आराम से लगा सकते हो। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता बढ़ता क्रम, ठीक है। नहीं, अवरोही कैसा होता है, घटता। अवरोही क्रम कैसा होता है, घटता क्रम, घटता क्रम। तो जिसको नहीं पता ये नोट कर सकता है, ठीक है। आपसे ये थोड़ा थोड़ा आया होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप सीख गए तो आगे और सीख लेंगे और सवाल लेंगे हम इस पे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं आगे चलूँगा। तो जिसको कम आया है वो एक सवाल और देखेगा और फिर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम लिंक पे। आप इस पे आप इसको और सॉल्व करके अपनी मतलब सीख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें मुझे छोटी करनी और बड़ी करनी बतानी। तो इसको सोल्व करो आप। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो भाई, वो तो मैंने आपको तरीका बताया था कि ऐसे करो, ऐसे कर, ऐसे भी कर लोगे। भाई यहाँ 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसको पेपर में आप कैसे करोगे, बहुत आसान है दोस्तों। देखो 2 3 4, इसका एलसीएम ले लो, इसका क्या ले लो, एलसीएम। तो 2 3 4 का जो एलसीएम आ गया, 2 3 और 4 का जो लैसे आएगा वो लैसे आएगा 12 12 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, देखो ये इसकी जो ये मूल थे इससे भाग दे लो, 2 छिक 12 और इस पे 6 चढ़ा दो। 3 चौक 12, 4 लिख दो, 4 तिया 12 3 लिख दो। बस आपका सवाल होगा, ये मूल छोड़ दो, आगे का अंदर का खोल दो। तो 2 की 6 को खोलोगे क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये तो 64 बन गया। ये कितना आएगा, 3 3 9 27 और 3 81, 81 बनेगा। और ये क्या बन गया 125, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें ऐसे करना है पेपर में। आप एग्जाम में कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, आप मेरे साथ अगर पेन कॉपी ले रहे हो तो करके देखो दोस्तों, आपसे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 और ये क्या होगा 5 और 4 करो इसको। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो मूल है उन मूल का लैसे लेंगे, 3 4 और 5 का लैसे लेंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। कितना आ गया 60। भाई 3 4 और 5 का एलसीएम 60 आ गया। इस 3 से इसको काटो, 20 बार कटा, इसकी पावर चढ़ा दो 20, 4 15 15 बार कट गया, 15 चढ़ा दो, ठीक है। नहीं, 5 से इसको काटो 12, 4 की क्या आएगी 12। तो उसने आपसे ये पूछा सबसे बड़ी करनी बताओ। तो दोस्तों ध्यान दो, आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 की 20 जो है नहीं, 5 की 20 भाई ये सबसे बड़ा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको। भाई 5 की 20 है तो बड़ा ही होगा 5 की 15 से तो। और ये 4 की 12 है तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ये होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो आरोही क्रम में अरेंजमेंट करना, तो आपका आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 4 5, फिर क्या आ जाएगा 5 4। तो ये आपका आरोही क्रम होगा, अवरोही होगा दोस्तों। कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम।
तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, आप इसको समझ गए होगे, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, तो मैं बता दूं आपसे, ये सबसे बड़ा होगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा, ये आपका दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं छोड़ो इसको अगर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होगे, बहुत आसान है। मूलों के एलसीएम लेके आपको सवाल सोल्व करने। ठीक है, नहीं एक सवाल और ले रहा हूँ मैं इस पर। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ें। लिख लो क्वेश्चन, यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको। √2, √3, √50, √7। ठीक है नहीं, इसमें बताओ कि कौन सी करनी बड़ी होगी। तो दोस्तों ध्यान दो। ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है। तो जब यहाँ 2 लिखे हैं यानी कि मूल समान पहले से ही है, मूल समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही बता देंगे ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी। समझ गए दोस्तों। कभी आप वहाँ ज़बरदस्ती करो तो ये आपका मूलों की पे आधारित, करने की तुलना पे आधारित, ये आपका पहला टाइप था। ठीक है, और ये पेपर में मैक्सिमम सवाल बनता है, आप इसको समझ गए होगे। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे टाइप की ओर, दूसरे टाइप के हम प्रश्न करेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो आप टाइप 2 डाल सकते हो। मैं दूसरे सवाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो टाइप आपका बन के आएगा करने की तुलना पे आधारित, ये ऋणात्मक वाले बन के आएंगे। जैसे मैं अभी सवाल ले रहा हूँ और सवाल मैं वहाँ पे भी लिखूँगा, जैसे आप लिख लो किस तरह के सवाल। √2 माइनस √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √2 माइनस √1। आपको इस करने को आरोही क्रम में लगाना है कि आरोही क्रम में लगाओ, छोटा बताओ, बड़ा बताओ, अवरोही क्रम में लगाओ, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे, करने की तुलना पे ये बनते हैं, ठीक है नहीं, तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे। तो पहले तो सिंपल रास्ता वही है कि भाई यो क्या है, यो चिन्ह का है, वर्गमूल का है। आप 3 का वर्गमूल ले लो, 2 का वर्गमूल ले लो, 3 के वर्गमूल जो आएगा, 2 का वर्गमूल जो आएगा, उसको घटा के आप जो आएगा उसको यहाँ लिख लो। ऐसा ही इसके साथ कर लो और बाद में आप ये देख लो कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, पर इनका वर्गमूल लेना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भाग विधि से वर्गमूल लिया जाएगा जो कि एक डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं आपको एक इसका बहुत सरल हल बता रहा हूँ कि इसे सरल तरीके से कैसे करेंगे। तो आप इसको पहले तो नोट कर ले दोस्तों। इसमें इस तरह के सवालों में एक बात नोट कर ले कि ये जो केस बनेगा, ये 2 तरह के केस बनेंगे। ये केस निगेटिव है। अगर केस निगेटिव बनता है तो हम करने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करने का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। गुणनफल करेंगे करने का, और करने का गुणनफल करने के बाद अगर केस निगेटिव का है तो जो छोटा गुणनफल आएगा, कौन सा आएगा, जो गुणनफल छोटा आएगा वह करनी बड़ी होगी। वह करनी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वह क्या होगी, करनी बड़ी होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है नहीं, कोई भी बड़े से बड़ा सवाल आप बड़े आराम से कर लोगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, केस का एक होना चाहिए माइनस का। अगर केस यानी कि माइनस है तो हम करने का गुणनफल कर लेंगे। करने का गुणनफल करना सीखो दोस्तों। कैसे कह रहा हूँ, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 2 एकम 2, गुणनफल कर लिया। अगर माइनस का केस है, माइनस का केस, तो माइनस के केस में गुणनफल तो कर लिया दोस्तों। जो करनी छोटा होगा, जो करनी जिसका गुणनफल जिसका छोटा होगा वह करनी क्या होगी, बड़ी। तो ये सबसे बड़ी करनी है दोस्तों। ठीक है, और जो करनी का गुणनफल बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, छोटी। तो अगर मैं इसको आरोही क्रम में लगाऊं, बढ़ते क्रम में लगाऊं, तो सबसे पहले मैं किस करनी को लिखूंगा, इसको लिखूंगा। √2 - 1 सबसे बड़ी करनी। 2 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा। √3 - √2, फिर कौन आएगा, 12 आएगा। √4 - √3, फिर कौन आएगा, 20 आएगा। √5 - √4। तो ये जो हमारा केस बन गया, ये अवरोही का बन गया दोस्तों। ये सबसे बड़ी है,
ये कौन सा क्रम बन गया? अवरोही क्रम। ठीक है नहीं, आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप। ठीक है, मैं इस पर और सवाल लूँगा और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस तरह का सवाल एक और मैं लेता हूँ ताकि आपकी और क्लियर हो जाए ये बात। ठीक है, आपका ये पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक सवाल इस पर और लेता हूँ। ठीक है नहीं, जैसे क्या है, आपसे छोटा ही पूछ रहा हूँ, √8 एक तो यह दे दिया मैंने, और आपसे एक ये पूछा है -√10। आपको ये बताना है दोस्तों कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी माइनस का केस आए आप क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है नहीं, आपस में क्या करना आपको दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो 40 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 130 आएगा। 13 × 10 130। माइनस के केस में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, जो क्या है दोस्तों? ये आपका बड़ा होगा। ठीक है नहीं, और ये आपका क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका छोटा होगा। तो इसको मैं ऐसे निशान लगा दूँ तो चल जाएगी बात। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे इसमें और पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ और आगे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आप और दोगे, फिर मैं पॉजिटिव केस की ओर बढ़ूँगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। √8 -√5। ठीक है, 6 -√7, 9 -√4, √11 - 2, √2 और √10 -√3। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में इसको कैसे लगाएंगे? तो आरोही क्रम कैसा होता है? बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले आप छोटी रखोगे, सबसे छोटी। वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो ऐसे ही हम करने की तुलना पे आधारित कैसे सवाल बनाते हैं भाई। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। तो दोस्तों ये हमारे आगे यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? निगेटिव का केस है। निगेटिव के केस में जो छोटा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो यानी कि सबसे बड़ा ये होगा जो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा तो ये होगा 11 √2। फिर 22 के बाद आपका आएगा 30 आएगा दोस्तों, यानी कि कौन आएगा? √10 13। फिर आपका 30 के बाद 36 आएगा, √9 √4। फिर कौन सा आएगा? 40 आएगा, √8 √5। फिर आपका 42 आएगा, √6 √7। ठीक है नहीं? तो आपके ये केस बन गए। ये कौन सा क्रम बन गया दोस्तों? सबसे बड़ा लिखा है मैंने, ये सबसे छोटा है। यानी कि ये जो केस बन गया ये मैंने कौन सा बनाया है? अवरोही बनाया, घटता क्रम बनाया दोस्तों। ठीक है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये अवरोही क्रम बन गया। ठीक है दोस्तों, आरोही पूछे तो उसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो। इसमें आपसे एक सवाल और पूछ सकता है वो मध्य का। ठीक है नहीं, SSC MTS में सवाल पूछा है दोस्तों कि इसकी अगर वो आपसे कहते हैं मध्य का निकालो, और रेलवे ऐसा सवाल पूछता है इसकी क्या निकालो? मध्य का। तो इसकी मध्य का कैसे निकालेंगे भाई? मध्य का में भी जो हम करते हैं तो चीज़ों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाते हैं। तो मैंने इसको आरोही अवरोही में एक में लगा लेंगे और हम गिनेंगे पद कितने हैं। तो 1 2 3 4 5। जब 5 पद होते हैं दोस्तों, ये 5 पद हैं, इन 5 पदों की अगर मुझे मध्य का निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 2 इधर छोड़ दूंगा और 2 इधर छोड़ दूंगा। ये जो बीच में बचा वो इसकी क्या हो जाएगी? मध्य का। समझ गए होगे दोस्तों? तो ऐसा ही करना है आपने, इसी का भी होगा। 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो आपका जो ये आ गया ये क्या है? इसकी मध्य का है, यानी कि √9 और √4 इसकी क्या आ गई? मध्य का। √9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा दोस्तों, और √4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 2 3 में से 2 गए 1, ये हमारे क्या आ गई? मध्य का।
इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेगा 100%। आप इसको नोट कर ले। अगर वो आरोही अवरोही में लगवाता है तो यहाँ तक कर दो। अगर वो आपसे मध्य का पूछता है तो आप आगे एक स्टेप कर दो, मध्य का निकाल लो। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप इसका आरोही अवरोही लगाओगे, बड़ा छोटा ज्ञात करोगे, तो इनका वर्गमूल नहीं लेना, आपको एजिटिव वैसे ही इंटू करनी जैसे मैंने सिखाया। इसको आप नोट कर ले। आप ये माइनस का केस सीख गए होगे। फिर मैं आगे चलूँगा, इससे पॉजिटिव केस लेंगे। तो दोस्तों हमने जो है करने का छोटा बड़ा वो पहले टाइप सीखा। दूसरा टाइप हमने क्या, ऋणात्मक पे जो सवाल बनते हैं उनको सीखे। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे पॉजिटिव केस। ये तीसरा टाइप डाल सकते हो आप। तो इससे रिलेटेड आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला सवाल लिखो दोस्तों, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है बस कुछ नहीं है, पहले की तुलना में यहाँ चिन्ह पॉजिटिव आ जाएगा, जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बस। ठीक है नहीं, इसको लिख ले। और मैं अभी बताऊंगा इसका कि इसको कैसे करना है। जैसे वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव लिख ले बस। ठीक है, 11 और प्लस क्या आएगा √2, और फिर आपका आएगा 10 प्लस क्या आ जाएगा √3। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें छोटा बड़ा निकालना है या आरोही अवरोही बताना है। बट ये जो केस है दोस्तों, ये केस आपका पॉजिटिव केस है। कौन सा केस है, पॉजिटिव, यानी कि चिन्ह यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, जहाँ नेगेटिव आता था। ठीक है, आप ध्यान दो दोस्तों कि अगर केस पॉजिटिव है तो करने का गुणनफल, ये नोट बना के लिख सकते हो आप, ये नोट बना लो कि करने का गुणनफल जो होगा, करने का गुणनफल जो बड़ा होगा, करने का गुणनफल जो बड़ा होगा वह करनी बड़ी होगी। बस आपको ये नोट ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, और जिस करनी का गुणनफल छोटा हो जाएगा वह करनी क्या हो जाएगी, छोटी। तो आपका ये नोट मैंने आपको इसमें तैयार कर दिया। आप इसके सहारे सभी सवाल बड़े आराम से कर लोगे। जैसे गुणनफल करेंगे हम दोस्तों, तो क्या आएगा, 8 पंजे 40 आएगा, 6 सत्ते क्या आएगा 42 आएगा, 9 चौक क्या आएगा 36 आएगा, और 11 दूनी 22 आएगा, और 10 तिया 30 आएगा। 10 तिया क्या आ गया 30। तो इसमें आप ये देखो सबसे बड़ा गुणनफल कौन सा है। तो सबसे बड़ा गुणनफल ये है, सबसे बड़ी करनी आओगी, उसके बाद ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। सबसे छोटी करनी इसमें दोस्तों कौन सी है, ये है, ये इसमें सबसे छोटी है। तो इसको आरोही में अगर आप लगाओ, अवरोही में लगा लो, चलो अवरोही में, अगर आप इसको अवरोही क्रम में लगाओ, अवरोही मीन घटते क्रम में लगाओ इसको, तो घटते क्रम में जब लगाएंगे तो सबसे छोटी करनी लिखे पहले। तो सबसे छोटी करनी ये आएगी आपकी, तो √11 प्लस √2। ठीक है नहीं, फिर कौन सा आएगा 30 आएगा दोस्तों, तो √10 √3, फिर कौन सा आएगा आपका 23 हो गया, फिर आपका आएगा 36, तो 36 लिखेंगे दोस्तों, √9 √4, फिर आएगा आपका 40, √8 प्लस √5, फिर आपका आएगा कौन सा 42, √6 प्लस √7। तो ये आपका अवरोही क्रम बन गया। आरोही क्रम निकालना है उसको इधर लिख दे। ठीक है नहीं, बड़ी निकालनी तो ये आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी यह हो जाएगी दोस्तों, अवरोही है नहीं, अवरोही घटता क्रम। तो ये दोस्तों ये आरोही क्रम बन गया, बढ़ता क्रम, ये बढ़ता क्रम है, अवरोही नहीं आरोही। भाई सबसे छोटी करनी है, ठीक है नहीं, सबसे छोटी होगी या इस हिसाब से देखो, और ये सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी, यह होगी बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ गए होंगे। ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये समझो, प्रश्न तो आप कर ही लोगे। ठीक है नहीं, ज़्यादा प्रश्नों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप यहाँ तक सीख गए होगे दोस्तों। एक नेगेटिव केस था, ये पॉजिटिव केस था। हम आगे बढ़ेंगे, एक और इसमें सवाल बनेगा, उसको भी हम सीखेंगे। इसको नोट कर लें। इसको मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों।
अब आगे देखेंगे, इसमें और एक टाइप बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा। मेन मुद्दा जो है वो कॉन्सेप्ट सिखाने का है मेरा। क्वेश्चन आप फिर भी कर लोगे। तो क्वेश्चन आगे जो बनेंगे इसमें ऐसे बनेंगे, 2 की 350 है, फिर 5 की आपकी 200 है, और फिर 3 की आपकी 300 है, और 4 की आपकी 250 है। ये भी करनी में सवाल बनते हो है, आपने देखे भी होंगे इनको। ये बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें बड़ा छोटा हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं 2, 5, 3 और 4, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये ऐसा क्यों बता रहे, तो क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है, ठीक है नहीं। यानी कि अगर चीज़ों को मैं सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लूँ तो छोटा बड़ा बड़े आराम से निकाल लेंगे हम। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, ये डिजिट तो है ही, पर इन पे घात भी है। इन पे क्या है, घात भी तो है भाई। जहाँ कुछ घात नहीं होती वहाँ क्या हो, एक घात होती है भाई, एक तो है ही, ठीक है। तो अगर घातें समान हो तो मैं छोटा और बड़ा बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे आपसे मैं ये बोलूँ, देखो दूसरी बात समझो, जैसे 2 है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर क्या है 2 है, 3 की पावर क्या है 2 है, 4 की पावर क्या है 2 है। तो आप मुझे ये कहोगे सर कि ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा क्यों। क्योंकि दोस्तों जब ये घातें क्या हो जाएगी समान, तो हम इनको इग्नोर कर दें। भाई ये 4 आएगा, ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा। तो देखो यही बड़ा आया नहीं। तो जब तक ये घात समान है तो हम घात को नहीं लेने के, अंदर की ये जो डिजिट है उसको चेक कर लेंगे, कौन जो छोटा आएगा छोटा है, बड़ा है बड़ा है। तो इस बात को अगर आप समझ गए हो, यही बात इन बड़े सवालों में अप्लाई करनी है हमें, और ये बड़े सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। चलते हैं देखो कैसे करेंगे। यानी कि मेन मुद्दा यह है कि इनकी घातों को समान कर लो, कैसे भी जैसे भी ये होती है। तो समान में इसको कैसे करूँगा, तो दोस्तों देखो इसकी मैं सबकी 50 बना सकता हूँ। तो इसकी 50 बनाऊँ तो मैं बनाऊँगा 2 की 7 की 50, भाई बना सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर क्या आ जाती है गुणा में। और ये बात मैंने आपको सिखाई थी दोस्तों, अगर आपने घातांक की वीडियो नहीं देखी तो घातांक की वीडियो अवश्य देखें, ठीक है नहीं, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और पैट के एग्ज़ाम में भी आप अच्छा करोगे। तो इसको भी ऐसे ही बनाऊँ 50 में, तो 5 की 4 की 50 बना सकता हूँ दोस्तों, 4 पंजे 20, 200 हो गया। इसे बना सकता हूँ 3 की 6 की 50, 50 होगा। इसको बना सकता हूँ 4 की 5 की 50, 50 हो गया। तो दोस्तों जब घातें समान हो जाती है, घात समान कर ली, तो हमें अंदर से मतलब है बस, ठीक है नहीं। इन अंदर को आप बड़े आराम से खोल सकते हो। 2 की 7 तो आप खोल लोगे, 2 की 7 आपकी आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसको मैंने एक डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, मैंने डिजिट बना ली इसकी, तो ये आ गया। इसको खोलेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, 625। इसको खोल लेंगे 3 की 6, 3 3 9 3 27, 3 की 80, 5 43, 243 की 3 में और कर लो। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 729 आ जाएगा। 4 की 5 खोलो, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो ये 256 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब आप इसमें देख लो कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ी यह होगी। सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों, तो सबसे छोटा ये होगा, तो सबसे छोटा ये होगा। आप इसको समझ के हो गए। यानी कि मुद्दा ये है कि घातों को आप समान बना लो, और घात समान बनाने के बाद हम अंदर की एक जो चीज़ें हैं इनको खोल के बड़े आराम से चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट कर ले, एक और समझा रहा हूँ मैं और क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर ले, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और एक सवाल और इससे रिलेटेड समझेंगे, फिर आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, 2 की 72 है, 5 की 36 है, 4 की 48 है, और 3 की 60 है। 3 की क्या होगी 60। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो मुझे क्या करना है, इसको इसकी 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 ये सेम घात बनानी है। अगर मैं सेम घात बना लिया तो ये आसान हो जाएगा सवाल।
तो दोस्तों इसकी आप 12 बना लो, सबकी 12 12 तो बना सकते हो। जिसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं इसकी और इसकी पावर क्या बनाऊं, तो दोस्तों जो ये घाते लिखी है आप इसका में से ले लो, जो भी में से आएगा वही आप इसकी घात बना लियो। तो इसकी मैं 12 बना रहा हूँ क्योंकि इसका में से क्या आ गया, 12 आ गया। तो 2 की 6 और 12 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 12 6 क्या हो जाएगा, 72। आगे ले 5 की 12, 3 और 12 लिख सकते हैं, 12 3 36। 4 की 4 और 12, 12 चौक 48। 3 की लिखो, 3 की 5 और 12 बन गई दोस्तों सेम, 12 पंजे 60। ठीक है नहीं, मतलब तो वही है। अब हमने घाते क्या कर ली, सेम कर ली। जब घात सेम होगी तो हमें अंदर से मतलब है। 2 की 6 खोल लो, कितना आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा। ये 125 आ जाएगा दोस्तों। 5 की 3, ये कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 की 5, 3 3 9 3 27 3 81 243 आ जाएगा। तो आप चेक करो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 56 वाली, यानी कि 56 वाली कौन सी थी या, तो सबसे बड़ी यह होगी दोस्तों। और सबसे छोटी कौन सी है, 64, यानी कि सबसे छोटी यह होगी। तो दोस्तों ये आपके करनी के तुलना पे आधारित सवाल थे। आशा है आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर कोई आपको इसमें समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, हम उसका स्पेशल वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपके कमेंट और शेयर और लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो को और जल्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।